आरएमसी डॉक्यूमेंट इनके बिना नहीं भर पाएंगे फॉर्म। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वो सारे बच्चे जो एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अभाव में या डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन हर साल रिजेक्ट होते हैं। बच्चा पूरी लगन से साल, 1.5 साल, 6 महीने प्रिपरेशन करता है और लास्ट में उसको पीक ऑफ द टाइम पता लगता है कि उसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं हुआ। जब वो वहाँ पे सेंटर पे कॉल करता है या जहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग जो अथॉरिटी है उनसे कम्युनिकेट करता है, तो वो बोलते हैं सर आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है जिसकी वजह से आपके फॉर्म को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जरूरी वीडियो है, देखिएगा। फॉर्म भरने से पहले जब फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो जारी कर दिया है, फॉर्म कैसे मंगवाना है उसको वीडियो जारी कर दिया है। इस तरह की सारी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके, या फिर आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आरएमसी वाले प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं। चलिए बात करेंगे कि आरआईएमसी का जब फॉर्म भरता है कोई बच्चा, तो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए होते हैं, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। मैं आरआईएमसी का प्रोस्पेक्टस है, उसी को ओपन करके आपको भी दिखाऊँगा कि कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको चाहिए होते हैं जब फॉर्म भरते हैं तब। देखिए यहाँ पे 7 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। 7th इम्पोर्टेंट थिंग्स वी नीड टू प्रिपेयर, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 जो है वो अपेक्स द फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय द कैंडिडेट बिलो द फोटोग्राफ इन द बॉक्स। मतलब जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो प्रोस्पेक्टस के साथ 2 फॉर्म आएंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 फॉर्म आते हैं। पेरेंट्स अगेन कंफ्यूजन कि सर 2 फॉर्म आए हैं, इसका मतलब एक जो है वो जून के लिए होगा, दूसरा दिसंबर के लिए होगा। तो ऐसा नहीं है। ये दोनों के दोनों फॉर्म आपको जब भी आप फॉर्म मंगाए, चाहे दिसंबर के लिए मंगवा रहे हैं, चाहे जून के लिए मंगवा रहे हैं, आपको दोनों फॉर्म भरने हैं और दोनों फॉर्म भेजने हैं और दोनों फॉर्म एक जैसे ही भरने हैं। नंबर 1 चीज़। अब उन फॉर्म के ऊपर क्या रहता है, एक जगह होती है टॉप मोस्ट राइट एंड में, यहाँ पे जगह रहती है, एक बॉक्स बना रहता है। इस बॉक्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट भाई फोटो लगाइए दोनों के दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में, और दूसरा क्या करें, इसके नीचे बॉक्स बना हुआ है उसमें साइन कर दें। पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको बाहर से कुछ नहीं लेके आना, फोटो लगाना है, नीचे साइन करना है बच्चे का। ये बात होगी नंबर 1 डॉक्यूमेंट में। नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो नंबर 2 के अंदर 2 एडिशनल फोटोग्राफ मस्ट बी सेंड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म duly signed by the candidate on the रिजर्व्ड साइड। मतलब क्या हुआ कि जो आपका फोटो है उस फोटो को लेना है और उसके बैक साइड के अंदर बच्चे का साइन करवाना है। 2 फोटो लेने हैं, बैक साइड में साइन कराने हैं और उनको साथ में भेजना है। मतलब उसको आपको आरआईएमसी के एप्लीकेशन के साथ साथ में भेजना है, लेकिन स्टेपल करके बांधना नहीं है, खुला छोड़ना, याद रखिएगा। ये सेकंड वाला डॉक्यूमेंट हो गया। अब कहानी है थर्ड डॉक्यूमेंट की। थर्ड डॉक्यूमेंट में आपको डीओबी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपका या जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इस जन्म प्रमाण पत्र का ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं भेजना, उसका फोटोकॉपी करवाना है और फोटोकॉपी करा के उसको अटेस्टेड करवाना है गजेटेड ऑफिसर जो फर्स्ट ग्रेड का होता है। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल के लेक्चरर या कॉलेज के लेक्चरर या एमडी डॉक्टर्स जिनके पास खुद का स्टेम हो, और जा करके जिस अथॉरिटी से कराना चाहे करवा सकते हैं। बट उनसे पूछ लें कि आपका ग्रेड कौन सा है। पी ग्रेड यदि फर्स्ट है तो डेफिनेटली वो ऑथराइज्ड हैं इस सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करने के लिए। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखें। क्लियर है? अब अगली बात करें कि अगला जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट। यानी आपको स्कूल में जाना है, जिस भी स्कूल में आप जाएं, जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, उनके प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे और उनको बोलना है कि सर एक स्टडी सर्टिफिकेट बना दें। अब वहां पे उनका पहला क्वेश्चन होगा, सर फॉर्मेट दो। मुझे तो पता नहीं यार, जानता ही नहीं हूं मैं। तो फॉर्मेट में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी। वैसे तो मैं एक फॉर्मेट का अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट हम बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो जो स्कूल का लेटर हेड होता है उसके अंदर ही आपको बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के ज्वाइनिंग डेट कौन सी है, बच्चे का रोल नंबर कौन सा है, बच्चे का क्लास कौन सा है, बच्चे का एसआर नंबर कौन सा है। बस ये इतनी बातें सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिखवा लें और राइट साइड में बच्चे का फोटो लगा लें। अब यहाँ फोटो के ऊपर भी प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर एंड स्टैम्प होना चाहिए और इसके बॉटम के अंदर भी प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर एंड स्टैम्प होना चाहिए। बस ये तैयार होगा आपका स्टडी सर्टिफिकेट। और ये स्टडी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल भेजना है, मतलब इसका फोटोकॉपी नहीं चलेगा। आप इसकी फोटोकॉपी को सेंड नहीं कर सकते, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ भेजना होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये डॉक्यूमेंट नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है।
डॉक्यूमेंट नंबर 5 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप। देखो जब आपका फॉर्म आएगा उसमें 2 एनवेलप होंगे, एक बड़ा वाला एनवेलप होगा और एक छोटा एनवेलप होगा। इस बड़े एनवेलप पे लिखा होगा टू एंड फ्रॉम, ये लिखा रहेगा, और छोटे एनवेलप को लिखा रहेगा सिर्फ टू, और इसके ऊपर लिखा रहेगा एडमिट कार्ड, इसके ऊपर लिखा रहेगा एडमिट कार्ड। तो लिखा हुआ है कि जो छोटे वाला एनवेलप है ना, जिसके ऊपर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, जिसके ऊपर टू लिखा हुआ है, तो एक तो टू के आगे अपना खुद का एड्रेस लगाना है, पूरा एड्रेस लिखना है घर का, जरूरी नहीं है आधार कार्ड से मैच करता हो, वो एड्रेस होना चाहिए जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है जहाँ पे आप अभी रेजिडेंस जब प्रेजेंटली रह रहे हो। और फॉर्म इंडिया में कहीं भी एप्लीकेशन फॉर्म कहीं भी मंगवाया जा सकता है, एडमिट कार्ड कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना एक तो सेल्फ एड्रेस लिखना है, इसके ऊपर एक 42 रुपीज के स्टाम्प यानी 42 रुपए के पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से टिकट्स मिलती है, स्टाम्प मिलता है, वो इस पे लगा करके इसी एनवेलप को छोटे वाले इस एडमिट कार्ड वाले एनवेलप को बड़े वाले एनवेलप के अंदर डालना है। अच्छा बड़ा वाला जो एनवेलप है उसके अंदर टू के अंदर तो वो एड्रेस लिखना है जिस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेजना है। सर कहाँ भेजना है, क्या देहरादून भेज दूं? गलत हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट की स्टेट अथॉरिटी में भेजना है। एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन से स्टेट के बच्चे कहाँ अपना फॉर्म भेजें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा वरना हो जाएगा, याद रखिएगा। और फॉर्म में अपना एड्रेस डालना है। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 5 पूरा हो गया। डॉक्यूमेंट नंबर 6 के अंदर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिसको मूल निवास, अवश्य प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कुछ भी बोलते हैं अपने स्टेट के अंदर, वो यहाँ पे चाहिए होगा। और दूसरा ये बच्चे का चाहिए होगा, याद रखना बच्चे का मूल निवास होना चाहिए। साथ में फर्स्ट ग्रेड जो अधिकारी है, ऑफिसर हैं, उनसे अटेस्टेड होना जरूरी है। और ये ओरिजिनल नहीं जाएगा, इसका फोटोकॉपी जाएगा। ये 6 नंबर वाला डॉक्यूमेंट हो गया। 7 नंबर डॉक्यूमेंट में क्या है सर? बच्चे का आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको भेजना है और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। बच्चे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवाएंगे और खुद उस फोटोकॉपी के ऊपर अपना साइन करेंगे, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो ये 7 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। आप चीजों को ध्यान रखिएगा। क्या लिखा? ऑल मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेच्ड एंड सेंड टू योर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ओनली। यानी आपको जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं पे भेजनी है। एड्रेस मेंशन इन पेज नंबर 576 4 to 7 पेज में है। दे मस्ट बी कंप्लीटेड इन द ऑल एस्पेक्ट, सो अवॉइड द डिसक्वालिफिकेशन एंड कैंसिलेशन। यानी आपका फॉर्म कैंसिल ना हो या डिस्क्वालीफाई ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्टेट अथॉरिटी के अंदर फॉर्म को भेजें। आरएमसी मत भेज दें, आपका फॉर्म वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये जरूरी 7 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ध्यान रखने, कैसे बनाने हैं, कैसे करना है, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट के मामले में अब आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, जो आपके बच्चे के आरएमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आते रहते हैं जो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए, हम आपके लिए लेके आए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस, साथ में कंप्लीट टेस्ट सीरीज, और हमारा डाउट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक डाउट बॉक्स बनाते हैं, डाउट ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप में बच्चा अपना डाउट भेज सकता है, टीचर पर्सनली कम्युनिकेट करके डाउट क्लियर करते हैं। हमारे जितने भी बैचेज होते हैं उसमें क्लास बिल्कुल लाइव, और साथ में बच्चा वीडियो ऑन करके अपना ऑडियो ऑन करके कम्युनिकेट कर सकता है हमारे साथ, जैसे एकदम वर्चुअल ढंग से रहता है। बैच साइज बड़े छोटे रहते हैं और बच्चे के लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है। कम टाइमिंग में यदि इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। 25 अगस्त यानी 25 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। उससे जुड़ने के लिए अभी कम्युनिकेट कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको मिनिमम फीस के अंदर बेस्ट से बेस्ट बैच टाइमिंग आपको मिल जाएंगे। इसके साथ यदि आपका सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो हमें 21 अगस्त को सुबह 8:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन के ऊपर एक बड़ा ऑफर चल रहा है 15 अगस्त के ऊपर। जो 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ये महा ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के अंदर आपको मिलने वाले हैं हमारे जितने भी कोर्सेज उसके ऊपर 90% तक का डिस्काउंट, लेकिन वो कोर्सेज सारे रिकॉर्डेड या टेस्ट सीरीज हो उन्हीं के अंदर आपको मिलने वाला है। आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र बुक आपके लिए डेफिनेटली बनाई गई है। इसमें 2016 से लेकर 2025 तक जितने पेपर हैं उन सबका प्रॉपर सॉल्यूशन किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट का पूरा रिटर्न सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा। कंप्लीट बुक की प्राइस 1499 रुपीज है। जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना जल्दी बुक मिलेगी। मिनिमम 15 से 20 दिन का समय खुद को चाहिए होगा इस बुक को
आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आकर के डिस्पैच करने में, तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। साथ में कॉम्बो बैच हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं आरएमसी को छोड़ करके उनका कंबाइंड प्रिपरेशन करना है, ये बैच आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। यदि मैथ्स से डर लगता है तो डेफिनेटली बैच आपके लिए डिजाइन किया है, मैथ्स के लिए स्पेशल मैथ्स का बैच है ये। और इस नंबर को जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।